Hello and welcome students, welcome to our science session and today is our day 3 or part 3 of our science lecture. So students, in previous lecture we discussed about molecules and their 3 states of matter, and we discussed about what is element and what is compound and their differences and some examples. Now today we are going to discuss about molecules in a solid. हमने मॉलिक्यूल्स देखे 3 स्टेट्स में स्टूडेंट्स, लेकिन आज हम क्या करेंगे, जो सॉलिड होता है ना, स्टेट मैटर जो होता है, स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड, उसमें मॉलिक्यूल्स किस तरह से होते हैं, क्या होते हैं, वो अभी हम देखेंगे. सो इन अ सॉलिड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग. और क्या होता है स्टूडेंट्स, जो मैटर में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन किसके थ्रू, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो जो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कनेक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत स्ट्रांग होता है. विच इज वाई द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड. इसी की वजह से जो सॉलिड है उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं. दे अरेंज सो क्लोज टू ईच अदर. कैसे अरेंज्ड है वो, क्लोज मतलब बहुत चिपके चिपके हुए रहते हैं. देखो आपको पिक्चर में दिखाई देंगे. सपोज दिस इज अ मैटर, सॉरी दिस इज अ मैटर या फिर कोई भी सब्सटेंस पकड़ लो, सॉलिड स्टेट में है, उसके मॉलिक्यूल्स देखो कितने एक दूसरे से क्लोज है और बहुत स्ट्रांग तरीके से एक दूसरे से चिपके हुए हैं. ईच अदर दैट दे आर नॉट एबल टू मूव अवे. इतने टाइट होते हैं, इतने पैक्ड होते हैं कि वो हिल भी नहीं सकते स्टूडेंट्स. सच एन अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स गिव द सॉलिड सब्सटेंस. अगर ऐसी अरेंजमेंट रही मॉलिक्यूल्स की तो हमें कौन सा सब्सटेंस मिलता है, यस, मॉलिक्यूल्स गिव्स अ सॉलिड सब्सटेंस. कौन सा सब्सटेंस मिलता है, सॉलिड. मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट सॉलिड्स में, वो क्या कैसे होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं. उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होता है, एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं, क्लोज्ड होते हैं. और ऐसे अरेंजमेंट अगर रही मॉलिक्यूल्स की, हमें कौन सा ये मिलता है, सॉलिड. इसी की वजह से ये टाइटली पैक्ड होते हैं और क्लोज होते हैं. तो उसी की वजह से हमें सॉलिड सब्सटेंस में क्या मिलता है फिर, अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. सॉलिड्स आर देयरफॉर हार्ड एंड रिजिड. तो ये एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं, इसी की वजह से हमें सॉलिड में क्या मिलता है, एक डेफिनेट शेप मिलता है और एक वॉल्यूम मिलता है. और सॉलिड क्या होता है, इसकी वजह से हार्ड होता है और रिजिड होता है. हार्ड मतलब आप उसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हो. जैसे कि ये पेंसिल है, ये भी एक सॉलिड है, मैं इसे इजीली, अब देखो स्टूडेंट्स, ये पेंसिल के मॉलिक्यूल्स इतने एक दूसरे से टाइट है, एक दूसरे से इतने पैक्ड है, कनेक्टेड है कि मैं इसे इजीली ब्रेक नहीं कर सकती. इसलिए ये सॉलिड क्या है, बहुत स्ट्रांग है. ओके, सो नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड. अब देखते हैं लिक्विड में किस तरह से मॉलिक्यूल दिखाई देते हैं. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड इज वीक. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कनेक्टिविटी होती है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो कैसी है, इनकी वीक है. बट इट इज सफिशिएंट नॉट टू अलाउ द मॉलिक्यूल्स टू मूव फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. लेकिन इतने भी वीक नहीं होते कि ये जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो इतने दूर जा सके कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रह सके. इतने भी इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना भी वीक नहीं है, इतना सफिशिएंट है कि वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं. द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर देयरफॉर अरेंज्ड स्लाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर. इसी की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट लिक्विड स्टेट में, वो कैसे अरेंज होते हैं, स्लाइटली मतलब एकदम थोड़े थोड़े एक दूसरे से अलग होते हैं. सो यू हैव, यस, पिक्चर दिया है पे मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड. देखो ये क्या है, लिक्विड है बराबर, इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर है लेकिन बहुत कम डिस्टेंस पर है, कनेक्टेड है, लेकिन इनमें जो डिस्टेंस है वो एकदम स्लाइटली मतलब एकदम थोड़ा सा है. These allow some movement between the molecules. और इसकी वजह से क्या होता है फिर, मॉलिक्यूल्स में कुछ मूवमेंट्स होते हैं. जैसे कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत टाइट होते हैं, पैक्ड होते हैं, उन्हें मूवमेंट करते नहीं आता है. लेकिन लिक्विड में थोड़ी सी जो गैप होता है, स्लाइटली जो उनमें गैप होता है, उसकी वजह से लिक्विड में क्या होती है, मूवमेंट होती है. दैट इज वाई अ लिक्विड फ्लोज एंड डज नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप. इसी की वजह से क्या होता है, लिक्विड फ्लो होता है. जैसे कि वाटर है, वाटर क्या होता है, जमीन पर आप पोर कर रहे हो तो वो फ्लो होता है. क्यों, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स है स्टूडेंट्स वो एक दूसरे से टाइटली पैक नहीं होते. और अगर वो एक दूसरे से पैक नहीं होते तो लिक्विड को क्या होता है, एक डेफिनेट शेप भी नहीं होता है. और क्या होता है, डेफिनेट, यस. सो यस, दैट इज वाई लिक्विड फ्लोज डज नॉट हैव डेफिनेट शेप. इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इट इज filled in.
फिर क्या करता है, वो किसका शेप लेता है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो किसका शेप लेते हैं, जिस कंटेनर में हम डालते हैं उसी का शेप लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो वाटर है, वाटर अगर बॉटल में डाली तो किसका शेप लेगा, ये देखो यहाँ पे क्या है, मैंने वाटर क्या है बॉटल में डाला है तो बॉटल का शेप ले लिया है। देन कोई भी आप बॉटल में या फिर जग में डालो तो वाटर उसका शेप ले लेगा। सो नेक्स्ट इज इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, दैट इज वाई अ लिक्विड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम। लेकिन लिक्विड को क्या होता है, एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पे उसका वेट। देन नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल्स इन गैस। अब गैस स्टेट में मॉलिक्यूल्स किस तरह से अटैच्ड होते हैं वो अभी हम देखेंगे। देयर इज हार्डली एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस में उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कनेक्टिविटी, वो बहुत कम तौर पर पाई जाती है। लैक ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स अलाउज द मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रीली एंड स्प्रेड इन द एंटायर अवेलेबल स्पेस। ये इनके ऐसा बोलोगे ना आप, इनमें कनेक्टिविटी नहीं रहती है तो भी चलेगा। तो इनमें जो कनेक्टिविटी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है ही नहीं, तो ये क्या करते हैं, उसकी वजह से जहां पर भी है वहां पर वो इधर उधर फ्रीली मूव होते हैं। अलाउज द मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रीली एंड स्प्रेड मतलब फैलते हैं, कहा जहां भी उनको स्पेस मिले। जैसे कि देखो स्टूडेंट, आप ये करते हो है ना, धूप या फिर अगरबत्ती लगाते हो, उसमें से जो धुआं निकलता है वो भी एक टाइप का गैस ही है। तो वो धुआं क्या करता है, पूरे रूम में स्प्रेड होता है। तो हम जो धूप लगाते हैं वो किस लिए लगाते हैं, ताकि वो जो स्मेल है वो सारे रूम में स्प्रेड हो सके, इसलिए लगाते हैं। तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से इतने फार होते हैं कि सारे रूम में धीरे धीरे धुआं क्या होता है, धुआं स्प्रेड होता है और स्मेल भी स्प्रेड होता है उस मॉलिक्यूल्स के साथ। सो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से बहुत कम लो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में होते हैं। दिस इज वाई अ गैस डज नॉट हैव एनी शेप और वॉल्यूम। इसी की वजह से गैस को कोई शेप नहीं होता है और कोई वॉल्यूम भी नहीं होता है। इफ कुकिंग गैस लीड्स फ्रॉम अ सिलेंडर इट स्प्रेड्स इन द एंटायर हाउस। अगर कुकिंग गैस लीक हो गया, मतलब आपके जो रेगुलर सिलेंडर है वो अगर लीक हो गया तो वो क्या होता है, फिर पूरे घर में उसका स्प्रेड हो जाता है। जैसे कि सपोज स्टूडेंट्स कभी कभी ये आपने सुना होगा सिलेंडर का स्फोट हुआ, ये हुआ, क्यों होता है, क्योंकि वो जो सिलेंडर है वो लीक हो जाता है और उसी की वजह से वो गैस क्या है उसमें से बाहर आ जाती है, कुकिंग गैस, और उसमें से बाहर आती है और वो अगर फायर के कांटेक्ट में जाएगी तो क्या होता है, वहां पर बर्निंग होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, दोस्तों समझ में आ गया मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड। मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड में आपको क्या ध्यान में रखना है, यस उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होता है। वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से अच्छे से कनेक्टेड होते हैं, बहुत पैक्ड होते हैं। सो इसी की वजह से क्या होता है, तो ये बहुत पैक्ड होते हैं। सो इसी की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, सॉलिड को एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम मिलता है। देन लिक्विड में हमने क्या देखा, लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स का वो वीक होता है और इनकी जो कनेक्टिविटी, इन दोनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनमें थोड़ा सा स्लाइटली गैप होता है। इसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स फ्लूइड होते हैं, इसलिए लिक्विड फ्लो होता है। और लिक्विड को एक डेफिनेट शेप नहीं होता है लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लेकिन मॉलिक्यूल्स इन गैस के मॉलिक्यूल्स क्या है, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है स्टूडेंट्स वो बिल्कुल भी नहीं होता है। इसकी वजह से इनको जहां पर जगह मिल रही है, जहां पर स्पेस मिल रहा है वहां पर वो स्प्रेड होते हैं। ओके, सो दीज आर द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। Now we are going to start new topic, the states of matter can be changed। जो ये मैटर है उसके जो स्टेट्स है, अब मैटर के कौन से स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये क्या होते हैं, चेंज होते हैं। क्या होते हैं, ये चेंज होते हैं। अब देखते हैं कैसे। हीटिंग एंड कूलिंग कैन चेंज द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। हीटिंग और उसे गर्म करना और उसे ठंडा करना, ये जो प्रोसेस है हीटिंग और कूलिंग की, ये क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती है वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं इन अ सब्सटेंस एंड देयर बाय इट्स स्टेट। सब्सटेंस में चेंजेस आते हैं, स्टेट में भी चेंजेस आते हैं। देखो जैसे कि हीट इज अ एनर्जी। हीट क्या है, एनर्जी है, सबको मालूम है, जो सन से हमें मिलती है या फिर जिस कौन से भी वे में हमें हीट मिलती है वो हीट क्या है, एनर्जी है। ऑन हीटिंग मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी। जब कोई भी सब्सटेंस को आप हीट करते हो
तो उसके मॉलिक्यूल्स को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, एंड सो मूव फर्दर अपार्ट। जब उसको एनर्जी मिलती है तो क्या होता है, वो मूव करते हैं इधर से उधर। जैसे कि देखो, आप खाना खाते हो कभी या फिर कोई एनर्जी ड्रिंक करते हो, तो आपको एक तरह की एनर्जी मिलती है ना। एनर्जी मिलती है तो आप क्या करते हो, फिर अच्छे से खेलते हो, या फिर जो आप खाना खाते हो उससे आपको एनर्जी मिलती है तो आपका बॉडी प्रॉपरली फंक्शन होता है, और आप क्या करते हो, अच्छे से खेलते हो, अच्छे से स्टडी करते हो। तो वैसे ही मैटर का है, क्या है, उसे अगर थोड़ी भी एनर्जी मिली तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इधर से उधर भागने लगते हैं। ऑन हीटिंग अ सॉलिड चेंजेस टू अ लिक्विड। जब हीट होता है तो सॉलिड किस में चेंज होता है, लिक्विड में, एंड अ लिक्विड इनटू गैसेस। और ज्यादा हीट करोगे तो लिक्विड गैस में चेंज होगा। ऑन हीटिंग मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी एंड मूव फर्दर अपार्ट। जब हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है और इधर से उधर वो भागने लगते, मूव करने लगते। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, ऑन हीटिंग, जब हीट करते हो सॉलिड वैक्स चेंजेस टू लिक्विड वैक्स एंड देन इनटू वैक्स वेपर। देखो जब सब यहाँ पे क्या दिए आपको, कैंडल दिए, कैंडल का आप जब लाइट करते हो, कैंडल को जलाते हो तो वो बर्न होता है ना। गैस दैट बर्न्स हीट, तो हीट की वजह से क्या होता है, वो बर्न होता है। बर्न की वजह से तो वो जो सॉलिड जो वैक्स होता है वो धीरे धीरे नीचे क्या होता है, पिघलने लगता है, और पिघलने लगता है, नीचे आ रहा है मतलब लिक्विड स्टेट में आ गया। लिक्विड स्टेट में आ गया मतलब जब आपने हीट किया तब वो लिक्विड स्टेट में आ गया, पहले सॉलिड स्टेट में था तब लिक्विड स्टेट में। और अगर ज्यादा देर कैंडल जल रही है तो ये जो आपको ब्लैक बैग दिख रहा है वो वैक्स वेपर होते हैं ना, वैक्स वेपर होते हैं, गैस जो बर्न होता है। तो जो ये वैक्स है ये भी हमें हीटिंग करने पर 3 स्टेट्स पर मिलता है। ओके, जस्ट द अपोजिट हैपन्स व्हेन अ सब्सटेंस इज कूल्ड। और बिल्कुल इसके उल्टा होता है जब सब्सटेंस कूल होता है। अब देखो ना स्टूडेंट्स, ये वैक्स का ही ले लो, वैक्स जब कूल हो जाएगा, जब मोमबत्ती बुझा दोगे, जब कूल हो जाएगा तो वैक्स क्या हो जाएगा, वापस ठंडा होके एज इट इज सॉलिड बन जाएगा। द मॉलिक्यूल्स लूज हीट एनर्जी एंड मूव क्लोजर। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, फिर उनकी एनर्जी निकल जाती है और क्या करते हैं, वो वापस एक दूसरे के पास आने लगते हैं। Therefore, on cooling, a gas changes into a liquid and a liquid into solid. और कूलिंग पर मतलब ठंडा करने पर क्या होता है, जो गैस है वो लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड सॉलिड में। जैसे कि सबसे पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे देखो, यस, सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड, लिक्विड चेंजेस टू गैस। कब, हीटिंग पर। और जब कूलिंग कर रहे हो आप तो क्या होता है, गैस चेंजेस टू लिक्विड और लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड, मतलब उसकी उल्टी प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे पिक्चर में देखो स्टूडेंट्स क्या दिया है, हीटिंग गेन एनर्जी। ओके, ये सॉलिड है बराबर, तो मैंने इसको हीट किया, फिर एनर्जी मिल गई, मॉलिक्यूल्स कैसे भागने लग गए, और जब मॉलिक्यूल्स भागते तो वो लिक्विड में दिखता है। और अगर इसको हीट करोगे तो मॉलिक्यूल्स भागने क्या, एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, फिर वो गैसेस हो जाते हैं। अगर मैंने उल्टा कर दिया, जैसे कि इसे मैंने क्या कर दिया, कूल कर दिया, कूल करोगी तो उसकी एनर्जी निकल जाएगी, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ठंडा करूंगी तो उसकी एनर्जी इसमें से और ही खत्म हो जाएगी और ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे। सो दिस इज अ सॉलिड लिक्विड गैस। जब हीट करते हैं तो सॉलिड लिक्विड गैस होता है, और जब कूल करते हो तो गैस लिक्विड सॉलिड होता है। सो दीज आर द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज। तो इस तरह से हीटिंग और कूलिंग, ये दोनों प्रोसेस से हम क्या करते हैं, जो मैटर का स्टेट होता है वो हम चेंज करते हैं। सो नाउ हियर today we are going to end our session here. In next session we will meet with our new topic. I hope students आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा. Till then, thank you students.